हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज डीएलएड से संबंधित सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में डीएलएड की नई परीक्षा तिथि आ गई है कि नहीं आ गई है, क्योंकि हमारे पास कई कॉल आए, कई कमेंट आए कि क्या नई डेट आ गई है, क्या इसकी सच्चाई है। तो हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि हमने यूट्यूब पर देखा, लोगों ने लिखा था कि नई परीक्षा तिथि आ गई, बदलाव हो गया है, 29 से परीक्षा शुरू है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज को बढ़ावा नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार के आपके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास नहीं किया जाता है। तो आइए अब मुद्दे पर आते हैं कि क्या वीडियो के एग्जाम के चलते आपका जो एग्जाम उसी दिन पड़ रहा है, क्या 26 तारीख से डेट आगे बढ़ गई कि नहीं। तो इसका जवाब यह है कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि डेट बढ़ी या नहीं बढ़ी। अभी आपका 26 तारीख को एग्जाम है, 26 तारीख ही जान करके आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपका डेट बढ़ता है तो 28 से जाएगा, और 28 से जाएगा तो ये पीएनपी सचिव के ऊपर निर्भर करता है कि कब ये आपका नोटिस जारी करते हैं। लेकिन अभी से आपको माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का माइंड उलझन में नहीं डालना है। लेकिन आपके जितने लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, यूट्यूब वालों ने ही आपके दिमाग में ये डालने का प्रयास कर रहे हैं कि टल गया अपनी वाहवाही में, अपने व्यूज के चक्कर में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के ऐसे न्यूज से दूर रहिए। अगर आपका बढ़ेगा तो 2 दिन, इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम होता भी है तो 2 दिन आगे जाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी तैयारी 26 तारीख को मान करके करनी है। उत्तर प्रदेश स्टेट का एग्जाम था तो आपका पीएनपी सचिव यही थे, जब इन्होंने नहीं टाला तो इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है। हम तो मानते हैं टलेगा, लेकिन अभी से इतना ज़्यादा भौकाल बना करके कि पेपर टल गया, आगे चला गया, ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्तमान समय है आपके पढ़ाई करने का। अगर आप इसी प्रकार से 2 घंटे 3 घंटे इन्हीं पर डिस्कस करते हुए निकाल देंगे तो पढ़ेंगे कब। बाद में रिजल्ट आएगा कि 2 नंबर से 4 नंबर से बैक लगा, परेशान आप होंगे, कोई और नहीं होगा। इसलिए आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने भविष्य को संवारने के लिए आपका जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दीजिए। और 26 तारीख से जो एग्जाम है उसके लिए उसकी तैयारी करिए, रणनीति बनाइए, शार्ट नोट्स बनाइए, किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। 26 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है तो 26 ही मानिए। अगर 28 से होता है तो 28 से हो, लेकिन आपके दिमाग में 26 ही चलना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी 26 को ही मान के करनी है। 2 दिन आगे बढ़ जाने से कोई नया टॉपिक आप तैयार नहीं कर लेते हैं। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान से गौर से पढ़िए और उसको याद करने का प्रयास करिए। कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, उस पर लिखने का काम करिए, क्योंकि यही लोग आज आपको बताएंगे कि डेट बढ़ रहा है, ये उलझन पैदा करेंगे। और यही लोग कल कहेंगे कि 2000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो, आपका बैक हम क्लियर करा देंगे। तो बैक क्लियर आपको खुद से करना होगा, कोई आपका बैक क्लियर नहीं कराएगा। सिर्फ आपसे पैसा लेकर के अपना जेब भरने का काम करेगा, सिर्फ आपको अपने हाथ में मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलेगी। इसीलिए मैं शुरू से ही आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। हमने कई ऐसे चेहरे देखे हैं जिनके चेहरे पर दिन रात उदासियां रहती हैं। इसलिए उदासियां रहती हैं क्योंकि वो बैक के शिकार तो हुए ही साथ उनका 10,000 20,000 रुपया किसी ने ले लिया, इस नाम से ले लिया कि मैं आपका बीटीसी क्लियर करा दूंगा, आपका बैक क्लियर करा दूंगा। किसी भी प्रकार का बैक आपके एग्जाम में नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी दशा, ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इन्हीं सब बातों के लिए यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आपको आगाह कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो एग्जाम की बात है, आपकी एग्जाम 26 से 28 से होगी। नया नोटिस अभी तक न जारी हुआ है, न तो अभी तक टाइम टेबल जारी हुआ है। लोग थंबनेल लगा रहे हैं कि नया टाइम टेबल आ गया, तो ऐसे लोगों को हम क्या ही कहें। लोग उनको फॉलो करते हैं, 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूज हैं,
मिनटों में 2-2 3-3 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, लेकिन अपने व्यूअर को परेशान करने का काम करते हैं। उनको सही न्यूज़ दीजिए, इतना बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही न्यूज़ है तो आप लिखिए, अन्यथा ये न लिखिए कि आ गया है, डेट टल गया है, ऐसी बातें लिख करके उनके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वो बेचारे पहले से ही टूटे हैं। जो बैक जिनका लगा है उनको पता चलता है कि कितना दर्द होता है। आप लोग तो सिर्फ व्यूज के चक्कर में उनको और कितना परेशान कर दें, इन पर आप तुले रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हम किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ हम अपने उन साथियों को आगाह कर रहे हैं, उनको बैक से बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आगे बैक न लगे और किसी को पैसा लेने और देने का नौबत न आए। तो इस प्रकार से आप अपने तैयारी में जुटे रहें। अगर कोई न्यूज़ ऐसी आती है कि आपका डेट आगे हो जाता है या टाइम टेबल आ जाता है, तो आपके पास पहुंच जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे और किसी को किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। सिर्फ आपको ये सटीक सही बात आप तक पहुंच सके कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। एक उदाहरण मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश टेट का एग्जाम और उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम एक साथ पड़ा था और उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये टले, लेकिन आप लगभग 40 से 50% लोग एसआई का फॉर्म भरे रहे होंगे, लेकिन जो आपका ये डीएलएड का एग्जाम है, इसमें यकीन मानिए 5% भी बच्चे वीडियो के एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी 26 तारीख के हिसाब से करिए। पेपर कब होगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा पीएनपी। आपको एक जो टाइम टेबल मिला है उसी के टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करते हुए आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। तो दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।